नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बात होगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जिन्होंने 2023 की जीत के लिए पार्टी को मंत्र दिया है, और बात होगी कन्हैयालाल हत्याकांड की, जिसमें एक और आरोपी हिरासत में लिया गया। बाकी 7 आरोपियों में से गिरफ्तार आरोपियों में से 3 को एनआईए रिमांड और 4 को जेल भेजा गया है। तो मारो राजस्थान में और भी बड़ी खबरें रहेंगी। बात करेंगे दौसा की, जहां 12वीं का छात्र बैग में रिवॉल्वर छुपाकर स्कूल पहुंच गया, और बात बारिश के आफत काल की। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। 23 का विजय मंत्र आज एक दिग्गज नेताओं से एक राजनीतिक दल को मिला है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सियासी गहमा गहमी तेज है। बीजेपी लगातार अलग अलग जिलों में कैंप आयोजित कर कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है, और इसी कड़ी में माउंट आबू में बीजेपी का ट्रेनिंग कैंप आयोजित हुआ। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पहुंचे। उन्होंने ट्रेनिंग कैंप के समापन सत्र को संबोधित किया और पार्टी पदाधिकारियों को संगठन स्तर पर मजबूती का मंत्र दिया। नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि राजनीति में घर वालों को शामिल मत करो। वहीं कैंप के नेताओं से कहा गया कि मोदी सरकार की जन कल्याण की योजनाओं, राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की जानकारी हर बूथ स्तर तक पहुंचाई जाए। तो देखिए, 3 दिनों तक ये बीजेपी का ट्रेनिंग कैंप चला है। हर दिन अलग अलग सेशंस हुए, हर दिन अलग अलग चीजों ने हेडलाइंस में जगह पाई। आज चूंकि समापन सत्र को जेपी नड्डा संबोधित करने वाले थे, इसलिए तमाम राजनीतिक दिग्गजों की निगाहें टिकी हुई थी जेपी नड्डा के दौरे को लेकर। और सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल, काफी सारी गुरु मंत्र जेपी नड्डा ने पार्टी को दिए हैं, लेकिन उसके पीछे क्या क्या छिपा है ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा ने जिस तरह से अपना संबोधन प्रशिक्षण शिविर के दौरान दिया है, कुछ बातों को उसमें स्पष्ट कर दिया है। परिवारवाद पर बीजेपी बिल्कुल आगे काम नहीं करेगी, परिवारवाद को स्वीकार नहीं करेगी, ये स्पष्ट कर दिया। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राजनीति में घर वालों को इन्वॉल्व नहीं करना है। इसके साथ ही प्रशिक्षण शिविर को लेकर उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। जेपी नड्डा ने जो वहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे, उन्हें कहा कि जीवन में लगातार सीखना जो है वो जारी रखना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसे सब कुछ आता है तो उसके लिए वो अंत हो जाता है। तो ये बड़ा निर्णय जो संदेश था वो पार्टी के नेताओं को देने की कोशिश की है। ये सख्त संदेश है कि पार्टी लाइन से ऊपर जाने की कोशिश ना करें। पार्टी जिस तरह से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तैयार करना चाहती है, उसी लाइन पर जाकर काम करें। इस तरह के संदेश साफ तौर पर जेपी नड्डा द्वारा दिए गए। कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने जो है वो उत्साहित किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से पार्टी जो है वो ऊंचाई पर जाती है, और बीजेपी भी अपने कार्यकर्ताओं के बल पे ही जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो एक जान फूंकने की कोशिश किसके लिए कही गई हो सकती है, इसे लेकर क्या चर्चाएं हैं? देखिए, परिवारवाद वाली बात बीजेपी के उन सभी नेताओं के लिए स्पष्ट संदेश के रूप में कही गई है जो अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में लाना चाहते हैं या फिर ठीक है। चलिए, शुक्रिया कपिल तमाम बातचीत के लिए। और इधर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। माउंट आबू में भाजपा प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस और राज्य सरकार पर प्रहार किए। कहा, बीजेपी देश से आतंक को उखाड़ फेंकेगी। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी धर्म से जोड़ने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी आतंक के खिलाफ हमारा जो स्टैंड है वो पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है। आतंक का खात्मा करेंगे दुनिया के साथ मिलकर, देश में सारी ताकतों के साथ मिलकर, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। हम शुरू से कहते आ रहे थे कि आतंकी की कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है जिसने बोला हिंदू आतंक, जबकि कोई हिंदू आतंक नाम की कोई चीज़ नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि इनके विचार किस तरह के हैं। देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या क्या करने को तैयार हैं। आप मुझे बताइए, अशोक गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक सफल कार्यक्रम मैंने लोगों से पूछा
कोई है, कोई एक भी कार्यक्रम नहीं है उनका सफल का, बस कुर्सी संभाली हुई है उन्होंने, ये जरूर है। और आरोप लगाने के अलावा कुछ करते हैं क्या? 2014 से पहले एक कार्टून देखा था मैंने 2014 के चुनाव में कि गहलोत साहब से किसी ने पूछा कि क्या करते हैं, बोलते हैं बस आरोप लगाता हूँ, सुबह उठते ही आरोप लगाता हूँ, दोपहर को आरोप लगाता हूँ, शाम को आरोप लगाता हूँ। ऐसे एक वीडियो देखा था, अभी भी यही हो रहा है, गहलोत साहब यही कर रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर कर रही है, कांग्रेस चिंतन शिविर की तैयारी कर रही है। कांग्रेस चिंता शिविर होना चाहिए उनका, और होना भी चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी आज का उनका खात्मा होता जा रहा है हर जगह से, उनको सोचना चाहिए क्या अंदर क्या गड़बड़ हो रही है उनकी नेतृत्व, चाहे वो राजस्थान के अंदर हो, अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही है, रस्साकशी चल रही है, चाहे केंद्र की बात हो, मतलब उनका जो दिल्ली हेडक्वार्टर है उसकी बात हो, पंजाब को बर्बाद करके रख दिया, मतलब कहाँ छोड़ा है उन्होंने। उनके जो लीडर हैं वो छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो चिंता तो करनी चाहिए। कन्हैयालाल हत्याकांड में गिरफ्तार 7 आरोपियों में से 3 आरोपियों को एनआईए कोर्ट ने एनआईए को रिमांड पर सौंप दिया है। बाकी के जो 4 गिरफ्तार आरोपी हैं उन्हें जेल भेजा गया है। एनआईए ने गिरफ्तार 7 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया। इस दौरान एनआईए की ओर से कहा गया कि मामले में अभी कई एंगल से जांच करना बाकी है। ऐसे में दोनों मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी के साथ फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बाबला की रिमांड दी जाए। इस पर कोर्ट ने तीनों को 16 जुलाई तक रिमांड पर सौंपा। देखिए, जिन 7 आरोपियों को अब तक एनआईए ने गिरफ्तार किया है उनकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर नाम के साथ देख पा रहे हैं। हालांकि आज जब ये 7 आरोपी एनआईए कोर्ट में लाए गए, बापर्दा लाए गए, यानी इनके चेहरे ढके हुए थे। को रिमांड दिया गया है भाई, 4 लोगों को जेल भेज दिया गया है भाई। नाम कौन से साफ होंगे, लेकिन मान के चला जा रहा है कि रियाज अत्तारी, इसके अलावा मोहम्मद गौस और एक अन्य आरोपी को जो है रिमांड पे लिया गया है। बाकी जो 4 आरोपी है जिन पे रेकी करने का आरोप था, जिन पे अन्य तरह के आरोप थे, उनको जेल भेज दिया गया है। तो स्थिति जो है वो बिल्कुल साफ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है और तीन लोगों को जो है वो रिमांड पे भेजा गया है और 4 लोगों को जेसी किया गया है। अब नाम आना शेष है कि किन वो 3 लोग हैं जिनको रिमांड दिया गया है और 4 लोगों को जेसी। लेकिन बताया जा रहा है कि जो दोनों मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस और इसके साथ ही एक अन्य आरोपी को जो है वो पीसी भेजा गया है और इसके अलावा जो 4 अन्य आरोपी उनको जेसी किया गया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। उदयपुर हत्याकांड को लेकर एनआईए की टीम एक्शन में है। एनआईए ने कन्हैया हत्याकांड में अंजुमन कमेटी के सदर मुजीब सिद्दीकी को हिरासत में लिया है। एनआईए की टीम आज सुबह 5 बजे अंजुमन कमेटी के सदर मुजीब सिद्दीकी के घर पहुंची, फिर मुजीब के घर की तलाशी ली। करीब 5 घंटे तक मुजीब और उसके परिवार से पूछताछ की। बता दें, आज एनआईए की टीम ने शहर के कई जगहों पर दबिश दी। इस दौरान अंजुमन कमेटी के सचिव उमर फारूक समेत 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे टीम पूछताछ कर रही है। उदयपुर में 28 जून को हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में एनआईए की टीम आज फिर से उदयपुर पहुंची। उदयपुर के मुखर्जी चौक में सुबह टीम 5:30 बजे पहुंची और अंजुमन कमेटी के सदर मुजीब सिद्दीकी के घर ये टीम पहुंची। उस दौरान टीम ने यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे मुजीब सिद्दीकी और उनकी पत्नी। उस दौरान टीम ने यहाँ इंतजार किया और इंतजार करने के बाद जब टीम ने घर में प्रवेश किया तो घर की पूरी तरह से तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान टीम ने पूछताछ भी की और लगातार करीब 5.5 घंटे यहाँ टीम ने पूछताछ की, लेकिन सभी कमरों में तलाशी के दौरान टीम को किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु या सामग्री नहीं मिली। ऐसे में टीम लगातार पूछताछ कर रही है और अभी जो है कि टीम जो है कि मुजीब सिद्दीकी को अपने साथ लेकर पूछताछ करने के लिए ले गई। आपको बता दें कि आज शहर भर में कम से कम 4 से 5 लोगों को पूछताछ कर रही है और दबिशें दी गई। और सबसे बड़ा अपडेट यह देना चाहेंगे कि जो इस अंजुमन कमेटी उसके सचिव फारूक को भी हिरासत में लिया और उनसे भी लगातार जो है कि टीम पूछताछ कर रही है। उदयपुर से कमलेश जखनी, न्यूज़ 18। और अब ये टेक्स्ट पढ़िए, दरगाह कमेटी के तेवर सख्त। आप समझ गए होंगे, खबर अजमेर से है। दरगाह इलाके से लगातार एक के बाद एक आए विवादित बयानों और नारों के बाद दरगाह कमेटी एक्शन में आई है। दरगाह कमेटी के नाजिम
शाहदान ज़ेब खान की ओर से सभी के लिए एक अपील दरगाह परिसर में 3 अलग अलग जगहों पर चस्पा की गई है। इसमें खादिम समेत दरगाह आने वाले सभी ज़ायरीनों से गुजारिश की है कि वो दरगाह परिसर में किसी भी तरह के विवादित नारे, बयानों, फोटो या वीडियो का इस्तेमाल न करें, न ही उन्हें प्रचारित करें जो गरीब नवाज की शिक्षाओं के विपरीत हो और दरगाह की गरिमा को ठेस पहुंचाए। दरगाह कमेटी की ओर से बड़े अक्षरों में यह अपील जारी कर इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जोधपुर के अस्पताल इन दिनों अखाड़ा बने हुए हैं। यकीन नहीं होता तो ये तस्वीरें देखिए। देखिए आप, जुमा झटकी, पटकम पटकी हो रही है। एक दूसरे को चित्त करने की जद्दोजहद चल रही है। और क्या आप जानते हैं, दरअसल ये डॉक्टर्स हैं। ये नजारा जिले के पावटा सैटेलाइट अस्पताल का है, जहां कमरा नंबर 55 में मामूली कहासुनी के बाद 2 सीनियर डॉक्टर आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों डॉक्टर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे। मरीजों के बीच जमकर गाली गलौज करते रहे। डॉक्टरों में जूतम पैजार होता रहा और इसका वीडियो किसी ने बनाया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है अस्पताल में कुश्ती लड़ने वाले एक डॉक्टर मृदुल राठौड़ और दूसरे डॉक्टर पंकज प्रिया भट्ट हैं। पावटा हॉस्पिटल का है। ये करीब आज दोपहर के वक्त 2 डॉक्टर हैं जो आपस में आपसी बातचीत करते हुए दोनों का कोई झगड़ा हो गया है और उसकी हमने रिपोर्ट ली है। और डॉक्टर कुलबीर सिंह जी जो पावटा के इंचार्ज है, उनसे मैं संपर्क में है और वो बता रहे हैं कि आपसी मामला है और दोनों में आपस में रजामंदी भी हो गई, पर ये वारदात अच्छी नहीं है, इसमें हम संज्ञान लें। करौली के नादौती थाना क्षेत्र में एक बैंक शाखा से लाखों की लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार 3 हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग की और करीब 10 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों को जब पुलिस ने नाकाबंदी कर रोकना चाहा तो बदमाश पुलिस चौकी पर भी फायरिंग कर भाग निकले। फायरिंग की वारदात वहां मौजूद एक शख्स के मोबाइल में कैद हो गई। वहीं बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी बदमाश बैंक में घुसते फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने करीब 1-2 मिनट में ही वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी करवाई है। मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुटी है। देखिए आप सीसीटीवी तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरा बैंक के अंदर लगा है उसमें आप देखेंगे कि एक बदमाश अंदर घुसता है। पलक झपकते ही जो वो करना चाहता है, जो उसने प्लान बनाया हुआ है, उस पर वो एक्शन लेता है और बमुश्किल 1 से 2 मिनट के अंदर वो माल लेकर वहां से रफू चक्कर भी हो जाता है, तुरंत बाहर निकलता है, फरार हो जाता है। बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। देखिए आप, ज्यादा वक्त नहीं लगा, मिनटों में उसने 1 से 2 मिनट के अंदर उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है। हालांकि पुलिस जांच जरूर कर रही है, लेकिन अब तक बदमाशों तक पहुंच नहीं पाई है। मोबाइल लोकेशन ट्रेस करने की बात सामने आ रही है, लेकिन उस पर कोई अपडेट्स नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इन सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। बड़ी चुनौती आज कानून व्यवस्था को मिली है। 2:48 में 3 लुटेरे बाइक से आए थे। उनमें से एक ने अपना मुंह नकाब से ढक रखा था। उन्होंने ब्रांच में आते ही फायरिंग की और बैंक में सभी स्टाफ को डरा के एक साइड करके बैंक में से लगभग 9.5 से 10 लाख रुपए निकाल के ले गए। कितने राशि है? लगभग 9.5 से 10 लाख रुपए। देखिए खबर दौसा से है। एक घटना से हड़कंप मच गया। घटना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुल्लाना की है, जो हैरान भी करने वाली है और परेशान भी करने वाली है। इस स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र के बैग में देसी कट्टा मिला।
पूछताछ में छात्र ने सफाई दी कि किसी दोस्त ने उसे कट्टा रखने को दिया था। छात्र के बैग में देसी कट्टा मिलने की खबर आग की तरह फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग छात्र को पूछताछ के लिए निरुद्ध किया। छात्र के बैग में कट्टा तब मिला जब छात्रों के बैग में मोबाइल फोन की चेकिंग हो रही थी। दरअसल स्कूल के प्रधानाचार्य बनवारी लाल मीणा को शिकायत मिली कि कुछ स्टूडेंट्स मोबाइल लेकर आते हैं, तो उन्होंने स्कूल के शिक्षकों की एक टीम बनाई ताकि हर बच्चे का बैग जांचा जा सके। इस दौरान जांच दल कक्षा 12वीं में पहुंचा। एक 16 साल के छात्र के बैग में अवैध हथियार दिखाई दिया। शिक्षक हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहले इस तरह का हथियार नहीं देखा था। ऐसे में तत्काल बसवा थाना पुलिस को सूचना दी गई। बसवा थाना अधिकारी दारा सिंह मई जाब्ते मौके पर पहुंचे, हथियार को देखा, पुष्टि की, शिक्षकों को जानकारी दी कि यह देसी कट्टा है। स्कूल बैग में अवैध हथियार मिलने से पूरे क्लासरूम में हड़कंप मच गया। सभी डर गए, जिसके बाद सादा वर्दी में आए पुलिसकर्मियों ने 12वीं कक्षा के छात्र को निरुद्ध किया। थाने ले जाया गया। पूछताछ में छात्र ने सफाई दी कि यह देसी कट्टा उसका नहीं है, उसके किसी दोस्त ने यह देसी कट्टा रखने के लिए दिया था। अब पुलिस स्टूडेंट के दोस्त को तलाश रही है। वहाँ के प्रधानाचार्य श्री बनवारी लाल मीणा से जैसे ही मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई कि वहाँ कक्षा 12 में कोई लड़का पढ़ रहा है, उसने बैग की जो है तलाशी अभियान किया गया। तलाशी अभियान में वहाँ पर एक देसी कट्टा मिला है। ये सूचना देसी कट्टा है क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में बनवारी लाल मीणा ने बताया कि पुलिस को बुलवा लिया गया और पूरे एसडीएमसी सदस्यों को बुलवाया गया, गांव के अन्य लोगों को, संभ्रांत नागरिकों को बुलवाया गया कि इस प्रकार की घटना से जो है सारे बच्चे जब प्रभावित हो गए तो ऐसी स्थिति में गांव वालों को बुलवाना अनिवार्य है। भीलवाड़ा जिले में आज उस समय तनाव हुआ जब युवती से छेड़छाड़ हुई। इसके बाद आसींद क्षेत्र का माहौल गर्मा गया। देखते ही देखते आरोपी लड़के के ऊपर लोग टूट पड़े। माहौल को देख आसींद क्षेत्र के दुकानें, मार्केट बंद होने लगे। वहीं पुलिस हाई अलर्ट मोड पर आ गई। हालात पर काबू पाने के लिए रूट मार्च भी किया। भीड़ को खदेड़ा गया। वहीं जब युवती और परिजन थाने पहुंचे तो थाने को भीड़ ने घेर लिया। युवक के खिलाफ कड़ी और जल्द कार्रवाई की मांग की। देखिए आप इन तस्वीरों को, ये भीलवाड़ा का आसींद कस्बा है, क्षेत्र है जहां पर आप देख सकते हैं माहौल गरमाया हुआ है। एक लड़के ने एक लड़की को छेड़ा था, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो उठे और लड़के के ऊपर टूट पड़े। दुकानें, मार्केट इस घटना के विरोध में बंद की गई। पुलिस हाई अलर्ट मोड पर रही। पाली में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक रेप पीड़ित से घूस मांगने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पाली में एसीबी ने बाल कल्याण समिति अध्यक्ष समेत 4 लोगों को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपियों ने यह घूस नाबालिग रेप पीड़ित को सरकार की तरफ से मिलने वाली प्रतिकार राशि 4,25,000 रुपए में से 10% के रूप में मांगी थी। रेप पीड़ित को दिए जाने वाले सरकारी प्रतिकार राशि 4,25,000 रुपए में से 10% राशि की डिमांड की गई। परिवादी के पास इतने रुपए नहीं होने के कारण किश्तों में मुआवजा राशि का 10% देना तय हुआ। पीड़ित ने परेशान होकर 30 मई को शिकायत दी। टीम की ओर से किए गए सत्यापन में शिकायत सही पाई गई। 11 जुलाई सोमवार को कार्रवाई की गई। समिति अध्यक्ष सीताराम शर्मा, सदस्य इंदु चोपड़ा और बिचौलिया सुधीर काकाणी ने जैसे ही रिश्वत की रकम ली, एसीबी ने रंगे हाथों दर दबोचा। दौसा जिले के महुआ में राजकीय गिरधारी लाल बोहरा उच्च माध्यमिक विद्यालय में हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। सोमवार को बड़ी संख्या में लोग शव यात्रा के साथ पहुंचे। शव को स्कूल परिसर में रख अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में शामिल होने आई भारी भीड़ को देख स्कूल स्टाफ मामले का विरोध भी नहीं कर पाया, लेकिन तत्काल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि कोट गांव के सरपंच जसवंत मीणा की चाची का निधन हुआ था। बताया जा रहा है मृतक महिला के पति के नाम गिरधारी लाल बोहरा था
और उनके नाम से ही यह स्कूल बना था। सरपंच परिवार की ओर से ही इस स्कूल भवन का निर्माण कराया गया था, लेकिन सरपंच परिवार ने भामाशाह होने का गलत फायदा उठाया और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय में जाकर महिला का अंतिम संस्कार किया। गद्दारलाल वोरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिस गद्दारलाल वोरा ने बनाई है, उसकी धर्मपत्नी जैसी गुजरी, तो उसको वहाँ के जो तत्कालीन सरपंच है, उस सरपंच ने उसके डेड बॉडी को ला करके विद्यालय में दाह संस्कार किया। पहले डेड बॉडी लाया और उसके बाद में लकड़ी वगैरह ला करके अचानक 1000 की भीड़ ने आकर कर दिया। इस प्रकार की घटना सामने आई। संज्ञान जैसे ही हमारे सामने आया, हमने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है। इस प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि विद्यालय में सभी छात्र पढ़ रहे हैं। हिंदू रीति या अन्य धर्मों की रीति के अनुसार भी ये चीज़ें गलत है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कहां बारिश ने रोका स्कूल का रास्ता।